Hello everyone, today we will discuss lower triangular matrix and upper triangular matrix जो कि पिछले पार्ट में रह गया था तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ले लिया 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स में देखिए, ये सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गई, प्रिंसिपल डायगोनल हो गए। अब अगर आप ऊपर वाले केस में देखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे जीरो हैं। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे और अपर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है और नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो है लोअर ट्रायंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है और ऊपर वाले नॉन जीरो है अपर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर में लोअर वाला ट्रायंगल नॉन जीरो और अपर ट्रायंगुलर में अपर वाला ट्रायंगल नॉन जीरो। दैट वाज लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। आगे हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिसेस। अगर मैं इक्वल मैट्रिसेस की बात करूं तो किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कब कहा जाएगा, तो किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस तब कहा जाएगा जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जैसे दो मैट्रिक्स मैंने ले ली, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए बी सी डी और मैंने दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी पी क्यू आर एस, और मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ए और बी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी किसके बराबर है, मैट्रिक्स पी क्यू आर एस के। पहली चीज, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, यानी कि पहली कंडीशन तो देख लेनी है, ऑर्डर सेम होगा। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी चीज, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल बता रखी हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे इसका यहाँ पे a11 क्या है, a, और इसका a11 क्या है, p। तो ये जो a होगा ये p के बराबर होगा। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको सेम मान के चलने हैं। तो ये जो b होगा ये किसके बराबर होगा, q के, b इज इक्वल टू q। ये जो c होगा ये किसके बराबर होगा, r के, c इज इक्वल टू r। और ये जो d होगा ये किसके बराबर होगा, s के, तो d इज इक्वल टू s। तो अगर दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कह सकते हो कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे।